आज हम इम्फेटिक स्टेटमेंट में पार्ट 2 आपके सामने लेके आए हैं। जैसा कि पहला चैप्टर में इससे पहले जो है पहले भाग में पार्ट 1 समझ लीजिए, इसको आज पार्ट 2 समझ लीजिए। तो इसमें भी बात वही है, थोड़ा सा फर्क है। फर्क क्या है जरा देखते हैं कि संज्ञा सर्वनाम ही, तो यहाँ तक तो उसमें भी हम लोग देखे थे। तो कहता है कि दूसरे पार्ट में है वाक्य कर्ता प्लस क्रिया, इसका मतलब है क्लाउज की बात होगी। तो भाग इसमें 2 है। जरा यहाँ यह समझ लीजिए, इसके हिंदी में जो है धातु के साथ, तो संज्ञा सर्वनाम और ही तो एक पार्ट में रहेगा, और दूसरा वाक्य जो रहे, वाक्य जब वाक्य की बात हो जाती है तो इसका मतलब है कि उसमें सब्जेक्ट वर्ब की बात होगी ही, मीन्स क्लाउज की बात होगी। जब 2 पार्ट होता है तो क्लाउज होगा ही होगा। तो चलिए कुछ उदाहरण आपके सामने में है। मैंने ही तो, अब देखिए मैंने, एकदम आराम से इसको हम लोग देखेंगे। मैंने मतलब संज्ञा सर्वनाम, तो मैंने तो नाउन हो गया। तो मैंने तो नाउन, और यहाँ पर देख लीजिए सर्वनाम प्रोनाउन। तो संज्ञा सर्वनाम की बात आ रही है तो मैंने, तो अब चूंकि आई होगा तो प्रोनाउन की बात होगी। तो अब ही तो, अब देख लीजिए इसमें ही तो, बस मैंने ही तो पहले उसी का बनाना है, उसी सेंटेंस को केवल मैंने ही तो उसको अलग करना है। उसके बाद दूसरा भाग देख लीजिए कि यह किताब लिखी है। दूसरा में आ जाइए, राम ने ही तो यह कुर्सी तोड़ी है। हम लोग आराम से देखेंगे इसको अलग अलग करके, रहेगा सेंटेंस तो एक ही साथ, बट इसको समझने के लिए हम यहाँ पर ऐसा आपके साथ एक्सप्रेस कर रहे हैं ताकि आपको खूब आसानी हो जाए सीखने में। तो आइए, मैंने ही तो यह किताब लिखी है, इसका मतलब है 2 पार्ट है। बाकी देखिए, एक पार्ट हो गया संज्ञा सर्वनाम ही तो एक, और यह जो हो गया यह दूसरा पार्ट हो गया। राइट ना, यहाँ तक कोई संशय की बात नहीं है, हम समझते हैं, आप समझ रहे होंगे। तो आइए, स्ट्रक्चर क्या है, इट इज वाज। यहाँ वाज की चर्चा इसलिए हो रही है कि अगर पास्ट में रहेगा तो हम वाज का प्रयोग कर रहेंगे। तो इट इज वाज नाउन और प्रोनाउन, देख लीजिए नाउन और प्रोनाउन। इसका मतलब है कि यहाँ से लेके यहाँ तक यह एक पार्ट हो गया, और हु और दैट का प्रयोग हुआ और क्लाउज हो गया, इसका मतलब एक पार्ट हो गया। यहाँ पर क्लाउज मीन्स हो गया क्या, यह जो है इस पर आश्रित रहेगा, मतलब हु और दैट के, दैट जो है वह बतौर सब्जेक्ट का रोल अदा करेगा। आइए देख लेते हैं, इसको हम लोग बनाते हैं। मैंने ही तो यह किताब लिखी है। आइए, तो इट इज आई, इट इज आई, या मान लीजिए मी का प्रयोग करना चाहते थे कीजिए। इससे पहले वाले भाग में हम लोग मी का भी प्रयोग किए थे। तो इट इज आई और मी, आई थिंक इसको अब समझ लीजिए, केवल एक ही का यूज कीजिए। चलिए इसको मिटाते हैं, तो इट इज आई कर देते हैं, इट इज आई। अब कहता है हु और दैट, मतलब क्या लगेगा, क्योंकि आई है इसलिए आप हु का प्रयोग कीजिए, हु, इट इज आई हु। अब चूंकि है, अब यहाँ पर देखेंगे टेंस, देखेंगे कौन से टेंस में यह आया हुआ है। तो यह किताब लिखी है, इसका मतलब है या है, ये है, इसका मतलब है कि प्रेजेंट परफेक्ट में यह जा रहा है। कहाँ जा रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट में। तो चलिए, तो इट इज आई हु, क्योंकि हैव लगेगा, आई के साथ हैव लगता है, हैव लगाइए। चलिए, इट इज आई हु है, इट इज आई हु है, बना दीजिए रिटर्न, रिटर्न, ठीक है, दिस बुक, ठीक। तो इट इज आई हु हैव रिटन दिस बुक, देख लीजिए,
इसको आप इस तरह भी समझ सकते हैं, इट इज आई एक और ये दो, मतलब दो भागों में हमने यहाँ पर इसको बांटने का प्रयास इसलिए किया कि आप इसको भली भांति समझ सके। चलिए इसको मिटाते हैं, दूसरा बनाते हैं। अब कहता है दूसरे में कि राम ने ही तो यह कुर्सी तोड़ी है, राम ने ही तो यह कुर्सी तोड़ी है। बनाइए, तो राम ने ही तो इट इज, राम ने ही तो यह कुर्सी तोड़ी है, क्योंकि प्रेजेंट में है, प्रेजेंट का ही पार्ट है, तो यहाँ पर इट इज ही लगेगा। तो इट इज अब नाउन और प्रोनाउन है, तो इट इज राम, राम नाउन हो गया, इसमें कोई संशय की बात है नहीं। तो इट इज राम हु, ठीक है, इट इज राम हु। अब हु के साथ अब यहाँ पर क्या लगाइएगा, हैज, चूंकि राम ने कुर्सी तोड़ी है तो राम सिंगुलर है, इसलिए हैज का प्रयोग किया जा रहा है। इट इज राम हु हैज ब्रोकन, ही हैज ब्रोकन, क्या तोड़ी है भाई, तो दिस चेयर। तो समझने के बाद सारी बातें आसान हो जाती है। अब आप इस तरह जब जोरदार कथन पार्ट 2 की तरह अगर इस तरह कहीं दिखे हमको सेंटेंस, तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर है, इट इज ऑब्लिक वाज, नाउन जैसा टेंस रहेगा वैसा हम फॉलो करेंगे। तो इट इज वाज, नाउन प्रोनाउन हु दैट, और जो क्लाउज रहेगा उसको हम लोग लगा करके पूरा करेंगे। तो हम समझते हैं आप समझ गए होंगे। अब तक के लिए इतना ही, हम आगे पार्ट लेके आएंगे। धन्यवाद।